के मनन साहब, वो पुरानी कहावत है, कानून अंधा है, आज चरितार्थ होते हुए भी देखी। मैंने जज साहब को भी सुना, आईपीएस ऑफिसर को भी सुना और पीड़िता की एक निर्भया की मदर को भी सुना। लेकिन मैं जो इस जजमेंट में देख रहा हूं, जबकि मैंने जजमेंट नहीं पढ़ी है, जज साहब ने पढ़ी है, ये केस कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन से लैप्सेस रहे हैं। इस केस में ये बात सही है कि भावुक होकर फैसले नहीं होते हैं और इस केस का फैसला भी एक महिला जज ने लिखा है। और लंबी बहस में ना जाते हुए मेरे पास एक केस है, अभी भी चल रहा है, रेप केस है, 2013 का केस है, 2019 में चालान दाखिल करती है। जितनी पुलिस उस केस को डिस्ट्रॉय कर सकती थी किया। बसंत कुंज की पुलिस है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट के दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी अब, और उसमें मजिस्ट्रेट ने जितना जोर लग सकता था बर्बाद किया केस को, क्योंकि कॉर्पोरेट है उधर जो मुलजिम है, अब सेशन कोर्ट में है। जितनी कोशिश हो सकती है उस केस को 7-8 महीने की तो डेट दे रही हैं। अब जो रेप केस का जिस तरह से निर्भया केस में एक मापदंड बना था, आपको याद होगा सेक्शन 24 एक्विजिशन, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पूरी लेजिस्लेचर 2 जजेस 3 के ऊपर, फिर उसी जज को 5 से हेड कराना सुप्रीम कोर्ट, गगोई साहब रिटायरमेंट होने से पहले। मैं पूरा नतमस्तक हूं, मैं पूरा आदर करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, और मैं ज्यादा कड़े शब्दों में नहीं बोलूंगा कुछ भी, लेकिन मैं इन 2 जो पैनलिस्ट हैं इनसे सहमत हूं। अब रिव्यू में भी केस पलटे देखे हैं आपने, एग्जाम्पल है नवजोत सिंह सिद्धू रिव्यू में कितने सालों बाद जेल में डाल दिया वापस। अगर ये केस रिव्यू में गया, 2 जजेस सर्विंग है, तीसरे प्रेजेंट सीजीआई उनके साथ बैठ सकते हैं, 3 जजेस के बेंच चाहिए ना। इसी तरह अगर रिव्यू भी फेल होता है तो क्रिएटिव लगती है, सुप्रीम कोर्ट पूरा मौका देती है। वहां प्रोसीजर ऐसा है कि रिव्यू में ही ये केस, मेरा मानना है जिस तरह का ये केस है, जिस तरह की एविडेंस कलेक्ट करी है, और भट्ट साहब बता देंगे कि कनकरेंट फाइंडिंग्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एडमिट ही नहीं करती है। इस केस को कैसे एडमिट किया हुआ है वो भी मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं। सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट की कनकरेंट फाइंडिंग्स के बाद इस केस में नोटिस होना, और नोटिस होने के बाद काफी सालों बाद अब केस ये फाइनल पर आया और उस पर एक्विटल हो गया, और वो भी डेथ सेंटेंस तो मेरे भी केसों में 4-5 में, इवन मैं नाम नहीं लूंगा, लाजपत नगर बम कांड हुआ था, मेरे आई वॉज द काउंसिल, उनमें एक जज साहब अभी सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने फैसला दिया, अरविंदर भट्ट जी ने, उन्होंने एक्विट किए हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ट्रायल कोर्ट में प्रोसिक्यूटर या डिफेंस कितना उस केस को कैसे लेके गया है। हो सकता है डिफेंस ट्रायल में या हाई कोर्ट में वो चीज नहीं है, पर उस चीज को ठीक से कंडक्ट कर पाया, सुप्रीम कोर्ट में कर गया लॉयर, डिफेंस नहीं, सबूत और पर्याप्त नहीं थे, ये कहा जाना। 5-6 जो पॉइंट्स हैं, 1 मिनट मनन साहब, कि जो कहां चूक हो गई जी जांच पड़ताल में। पर एक सवाल, मैं कोई लॉयर नहीं हूं, मैं एक पत्रकार के तौर पर, एक आम दर्शक के तौर पर यह सवाल पूछना चाहूंगा। ये चलिए जी चूक हो गई, और इशारा किया है जस्टिस रविंद्र सिंह ने कि अब ये क्या नई नजीर भी पेश की जाएगी। मूल सवाल तो आज भी ये है, इस लड़की का सामूहिक बलात्कार किसने किया, फिर हत्या किसने की? इसके माँ बाप कब सो पाएंगे चैन से? माइनर अगर फॉल्ट हैं, ओवरलुक किए जाते हैं, भट्ट साहब तो जज रहे हैं, मेरा तो जज का एक्सपीरियंस तो नहीं है, एज ए डिफेंस काउंसिल है। माइनर लैप्सेस अगर दिल्ली पुलिस, कोई भी पुलिस है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से होते हैं तो मतलब कोर्ट ओवरलुक करती है उसको, प्रोसीजरल को ओवरलुक करती है यूजुअली, बट एक्सेप्शंस में
स्पेशली लाइक दिस केस, उन्होंने ओवरलुक नहीं किया उसको कि नो, यहां ओवरलुक नहीं हो सकते हैं ये लैप्सेस, और ऐसे लैप्सेस होंगे जिन पे सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी इंडल्जेंस दी है, वो मेरा ख्याल है काफी बड़े होंगे, इसलिए ओवरलुक नहीं किए गए होंगे। लेकिन कोई अभी ऐसा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले, मैंने आपको सिद्धू का एग्जाम्पल दिया है, मैंने आपको सेक्शन 24 का एग्जाम्पल दिया है सुप्रीम कोर्ट में, और एग्जाम्पल देता हूं, जो प्रेजेंट सीजेआई है, इनके फादर सीजेआई थे, उनका फैसले को इन्होंने अब ओवररूल किया है। तो सुप्रीम कोर्ट में फैसले ओवररूल होते देर भी नहीं लगती है। किस जज का क्या माइंड काम करता है, जुडिशियल माइंड क्या काम करता है, मैं टोटली मुत्फिक हूं, सहमत हूं, और कोई चारा नहीं है, और कोई हमारे पिटारा में कुछ नहीं है। रिव्यू में जाएं अच्छे लॉयर को करके, अच्छे लॉयर तो मेरा मतलब है वहां प्रो बोनो करने वाले बड़े लॉयर, जिनको सो कॉल्ड बड़े लॉयर्स भी मिलेंगे, प्रो बोनो कर देंगे ये केस को। हम इवन मैं अपने आप को ऑफर करूं, वो बात अच्छी नहीं लगती, चैनल पे बैठा हूं, प्रो बोनो केस कर देंगे। बड़े लॉयर को मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा, रिव्यू पर जाना चाहिए, शायद इनको, मैं वर्ड एक यूज कर रहा हूं, शायद न्याय मिले, और ये परसेप्शन जो आज क्रिएट एक समाज में हुआ है, इस भ्रम को शायद तो इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ के पीछे उस राह पर हम चलते रहेंगे।